जेन्युइन क्वेश्चन है वो मुझे बताना है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा, और इसमें से भी सवाल बहुत आता है, ये जो है ना, इसमें से भी सवाल बहुत आता है। ये बहुत ही आसान सेक्शन है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना। जो मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ इसको या इतना समझ लो या इसको थोड़ा सा यूज़ करना सीख लेना, इसी में से आ जाएगा। बहुत ही आसान, बगैर मेहनत का। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कभी पेपर देना, टेस्ट पेपर देना, तो पहले तो इंडो इस्लामिक कल्चर, साइंस वगैरह करना, बाद में मैथ करना। और मैथ में भी एक लाइन से क्वेश्चन नहीं करना है, पूरे क्वेश्चन को एक बार 1 से लेकर 30 तक जितना भी सवाल है सबको एक नज़र डाल देना है, और उसमें से अपने आप से समझ में आए कौन कौन सा सवाल आसान है, मैं एक बार में कर दूंगा। जो जो एक बार में होगा पहले उसे कर देना है, चाहे वो कोई भी सवाल नंबर हो, पहले उसे करके गोला भर के फ्री हो जाना है। फिर उसके बाद जो थोड़ा मुश्किल है या कैलकुलेट करना उसको बाद में करना, तब तो टाइम बच जाएगा, वरना फिर परेशानी में आ जाओगे। आगे चले हम लोग। प्रोबेबिलिटी क्या है, हम लोग पढ़े हैं, क्रैश कोर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम लोग। पॉसिबिलिटी टू अकर एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। एक इवेंट्स के होने के कितने चांस है, एक इवेंट के होने के कितने चांस है, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कल बादल लग गया था, लगा कि अब बारिश हो जाएगी, लगा कि बारिश हो जाएगी, काले हो गए बादल, लगे बारिश, मगर शाम तक बारिश नहीं हुई। बादल के लगने से दिन में अंदाजा तो लग रहा था कि बारिश होगी, मगर पूरे दिन गुजर गया, बारिश नहीं हुई। तो ऐसा लगता है कि किसी इवेंट का होने के कितना प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स है, उस टर्म के हिसाब से हम लोग करते हैं। प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई फॉर इवेंट। तो ये ई से लिखा है, एक इवेंट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये इसको इस तरह दिखाते हैं। ठीक है, हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है ना, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहते हैं तो ऊपर में लिखेंगे वो प्रोबेबिलिटी, वो जो इवेंट जिसको हम लोग फेवर कर रहे हैं वो ऊपर लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल कितना हो सकता है इवेंट्स, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, कितनी बात समझ में आई। अब हम लोग एक एक करके चलते हैं। जैसे बोला क्या, वन कॉइन लेते हैं, एक कॉइन लिया तो कॉइन में कितने फेस होते हैं, 2 फेस होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। ये टॉस करके छोड़ दिया, नीचे गिर रहा होगा, कोई एक ही आ सकता है। अब जैसे मैंने कहा हेड, तो हेड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो हमने किसको फेवर किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को फेवर कर रहा हूं, मैंने हेड कहा था, तो इसीलिए जो टोटल तो 2 इवेंट्स था, 2 में से 1 को फेवर कर रहा हूं, मैं हेड को फेवर कर रहा हूं। इसको लिखना चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपॉन टोटल पॉसिबल इवेंट, टोटल पॉसिबल इवेंट। ठीक है ना, टोटल पॉसिबल इवेंट तो 2 आता है, हेड और टेल, उसमें से हेड को हम लोग कर रहे हैं, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5। कितनी बात सुनिए, अगर मैं टेल कहता तभी 0.5 होता, क्योंकि वही एक होता है। आगे चले हम लोग, मिटा दे इसे। एक कॉइन का था ये, टू कॉइन्स। अब हम लोग 2 कॉइन्स लेते हैं, 2 कॉइन ले, या फिर 1 कॉइन टॉस ट्वाइस, बात बराबर है। एक ही कॉइन को 2 दफा टॉस करे, या फिर 2 कॉइन लेके एक एक बार टॉस करे।
टोटल पॉसिबल इवेंट कितना होगा? 4। टोटल पॉसिबल इवेंट कितना? 4। कैसे? देखो मैं करके दिखाता हूं। जैसे इसको टॉस किया, आगे गिरा, हेड। इसको टॉस किया, हेड, तो दोनों पे हेड आ गया। पहले वाला तो हेड आया, दूसरे वाला पे टेल आ सकता है, तो ये दूसरा हो गया। ठीक है, या फिर पहले वाले पे टेल आ जाए तो दूसरे वाला पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए। तो जो टोटल पॉसिबल इवेंट होगा, हम लोग आउटकम बोलते हैं उसको, आउटकम भी कहते हैं। ठीक है, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या आ जाएगा? इसको ये देख लो, हेड हेड, ये ऐसा हो सकता है, हेड टेल टेल हेड टेल टेल। ये हमारा इस तरह से टोटल पॉसिबल आउटकम 4 आ गया। ठीक है, अब हमने दो कॉइन को टॉस करो या एक ही कॉइन को 2 दफा टॉस करो, इतना हमारा आउटकम आएगा। अब हमसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड कितनी बार में? तो कितना हो जाएगा? 1/4। पहला चॉइस हम लिख रहे हैं, ए 1/4, बी 3/4, सी 2/3, डी 2/5। ठीक है, इसका बोला क्या? एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? क्या इसका मतलब क्या हुआ? पहले एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड हो। ज्यादा जितना हो कोई बात नहीं, ज्यादा हेड जितना भी हो चल जाएगा, मगर कम से कम एक हेड हो। तो इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें 2 हेड है, तो ये भी चलेगा। तो टोटल कितना हो गया? 3 ऐसा इवेंट होगा जिसको हम लोग फेवर कर रहे हैं। 3 ऐसा इवेंट होगा जिसको हम लोग फेवर कर रहे हैं। टोटल 4 में 3 हम लोग फेवर कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 3/4। कितनी बात समझ में आई? प्रोबेबिलिटी, ये दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, नॉट हेड। ठीक है, नॉट हेड, तो देखो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें है जो हेड नहीं है। एक ही ऐसा इवेंट है जिसमें हेड नहीं है 4 में, तो 1/4 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले? ऐसे ही बोला क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन टेल, वन टेल। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वन टेल हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, 3/4 होगा पक्का। तो देखो वन टेल, ज्यादा से ज्यादा वन टेल हो, ना हो टेल तो चलेगा। तो ये वाला हेड ले लेंगे क्योंकि इसमें टेल है नहीं, ये वाला हेड आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा। एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें नहीं है, तो ये भी काउंट हो जाएगा। तो ये 3/4 ऐसे आ जाएगा। कुछ बात सुनिए है, एट मोस्ट वन टेल का मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो, नहीं हो वो भी काउंट हो जाएगा। तो इसमें ये वाला काउंट कर रहे हैं, ये वाला काउंट नहीं कर रहे। बहुत दफा ऐसा हो गया ये वाला काउंट कर लिए होगे। कितनी बात सुन में आई? आगे चले पीछे चले? इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? 0.75। इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे 0.25, इसे करेंगे 0.75। कितनी बात सुन में आए? आगे चले, इसे मिटा दे, यहां पे हम लोगों ने लिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, 2 हेड। इसका बताइए क्या होगा? 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, इसी से ले रहा हूं मैं, 0.25, ये डेसिमल में हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 2 हेड, 2 हेड नहीं होगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 3/4, कितना? 0.75। कितनी बात सुनिए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इवेंट था 2 हेड का, 2 हेड,
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टू हेड, कितना आ जाएगा ये 0.25 प्लस 0.75 इज इक्वल टू 1। क्या समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट, ये बार लगा देते तो नॉट हो जाता है, इज इक्वल टू कितना 1 होता है। ये वाला पॉइंट को याद रखना है कि एक इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है और उसका नॉट प्रोबेबिलिटी अगर लेंगे तो टोटल कितना वैल्यू आता है वो 1 होता है। कितनी बात सुन में? अगला चले पिछला चले, कोई भी इवेंट्स हो उसकी प्रोबेबिलिटी और उसका नॉट ले, नॉट में हम लोग बार लगाते हैं नॉट भी लिखते हैं, यहाँ नॉट भी लिख सकते हैं बार भी लगा सकते हैं, जब दोनों को प्लस करेंगे तो 1 होता है। जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगा प्रोबेबिलिटी का, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1, और मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है 0। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू का जो रेंज है वो मैं लिखने जा रहा हूं। क्या दे रखा है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1 होगा, 1 से कम होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 के बराबर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कम से कम 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। कितनी बात में? ये वाला वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 0 से कम नहीं हो सकता। अगला ये सवाल मैं लिख रहा हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। Which of the following is not correct? Which of the following value of probability is not correct? ठीक है ना? इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू करेक्ट नहीं है? 7/10, B 0.82, C 11/8, D 9/10। कौन सा? जब 11 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 1.4 आएगा, तो ये 1 से ज्यादा हो गया। अब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये सी, ये करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक है ना? कितनी बात सुनिए। आगे चले पीछे चले, आगे चले, इसे आगे चलते हैं, इसे मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसे 1/8 कर दिया। ठीक है, आगे चले हम लोग, इसे माइनस कर दिया। अब बताना है कौन सा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नॉट करेक्ट? इसमें से बताना कौन सा वैल्यू। डी। क्यों डी? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकता, सबसे कम वैल्यू होगा वो 0 होगा, तो ये तो माइनस में चला गया, तो इसलिए ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। कितनी बात समझ में? आगे चलते हैं, मिटा दो इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज करेक्ट? ए 80%, बी 0.5, माइनस में, ये माइनस में ले लेते हैं, ये इसको कर लो 110%, ये सी 15/7, डी 1/3। कौन सा करेक्ट होगा इसमें? गौरी डी, निदा
जवाब देंगे कैसे आया ये? हाँ कैसे आया बताइए? हाँ समझ में आया। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है जीरो से जीरो या जीरो से ज़्यादा, वन या वन से कम, इसी के बीच में होना चाहिए। अब ये लिखा 110%, यानी ये भी एक वन से ज़्यादा आएगा। ये माइनस में है, माइनस में हो नहीं सकता। और ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 को 7 से करेंगे तो ये 1/3, यही एक वैल्यू ऐसा जो 0 एंड 1 के बीच में आ सकता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह का जो क्वेश्चन है ज़रूर ध्यान कर लेना, जैसे भी पूछा गया हो। ये बहुत कॉमन सवाल है, आते रहता है। आगे चले हम लोग, अगला लेते हैं 3 कॉइन्स। अभी तो 2 कॉइन्स का टॉस किया था ना, अब 3 कॉइन्स का ले लेते हैं, या फिर एक ही कॉइन को 3 दफ़ा टॉस करते हैं, बात बराबर है। ये भी हम लोग के सिलेबस में है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कॉइन्स का। आज कॉइन्स का बता के छुट्टी करूंगा, कल फिर हम लोग डाइस का करेंगे, डाइस एंड कार्ड का करेंगे। हाँ हाँ कार्ड लेके आना तुम। 3 coins, 1 coin टॉस 3 times, बात बराबर है। टोटल आउटकम कितना आ जाएगा इसका? हाँ टोटल आउटकम आएगा 8। जैसे हम लोग एक एक पॉइंट को हम लोग टॉस करते 2 आउटकम आते हैं, इस पे हम लोगों ने पावर लगा दिया 3 का, 3 दफ़ा करेंगे तो 2 पे 8, ये टोटल आउटकम 8 आएगा। अगर मैं इसका लिखूं कौन कौन सा आएगा तो वो मैं लिख के दिखाता हूँ। पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल कर दिया, ठीक है। इस टेल को आगे ले जाएंगे हम, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, फिर तीसरे पे हेड, 3 हो गया। फिर इस टेल को आगे लेके आएंगे, टेल हेड हेड, ठीक है ना, ये यहाँ तक हो गया। अब हम लोगों ने एक टेल का पूरा हो गया, अब 2 टेल लेते हैं, तो क्या करेंगे, हेड टेल टेल, ये ये आ गया। इसको टेल को इधर लाते हैं, ये हेड इधर जाएगा, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल, ये आ गया 8। गिन लो 8 है ये, ठीक है ना, 8 हो गए। कितनी बात समझ में आई? प्रोबेबिलिटी का निकालना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, ज्यादा हो कोई बात नहीं, तो कितना आएगा ये 7/8, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम एक हेड हो, एक से ज्यादा हो कोई बात नहीं, तो एक हेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ 2 हेड है, ये भी चलेगा, क्योंकि कम से कम एक हेड बोला, ज़्यादा तो चलेगा ही। 2 हेड 2 हेड 3 हेड ये चलेगा, तो सिर्फ इसको छोड़कर बाकी सभी आ जाएंगे। कितनी बात में 7/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, कितना आ जाएगा इसमें 4 आ जाएगा, 4/8 आ जाएगा। कैसे? देखो ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो ये एक हेड वाला है, ये एक हेड वाला है, ये एक हेड वाला, ये हेड नहीं है तो ये भी लेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, कम से कम ना हो तब भी काउंट कर लेंगे, तो ये 4 नंबर ऐसे आ जाएगा, 4/8, 1/2। कितनी बात सुन में आई? आगे चले पीछे चले, समझ में बात आ रही है? तो ये 3 कॉइन्स का, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन्स का ये दे रखा था। इतने सारी बातें हैं, और इसी से एटलीस्ट एस्टिमेट, एक तो ये बात है एटलीस्ट एटमोस्ट, दूसरी बात ये है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू की लिमिट कितनी है, और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, यानी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता है, 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता। कितनी बात सुनी? 100% से नीचे भी आता, नीचे ही रहता वो। तो इस तरह से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आगे दे रखा डाइस का, डाइस तो जानते ही जानते हैं, डाइस का कल करेंगे इसके बाद। आज ही